हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का साइकिल टाइम आप कैसे कम कर सकते हैं या साइकिल टाइम में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, साइकिल टाइम कम करने से पहले या इम्प्रूव करने से पहले हमें ये ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि जो मोल्डिंग साइकिल होता है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस में कितना समय लग रहा है। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा तभी आप मोल्डिंग मशीन के साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको मोल्डिंग साइकिल के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप जाकर मोल्डिंग साइकिल को देख सकते हैं, मोल्डिंग साइकिल के बारे में जान सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि मोल्डिंग साइकिल में सबसे ज़्यादा चीज़ें या सबसे ज़्यादा समय कौन कौन सी चीज़ें लेती हैं। दोस्तों, मोल्डिंग साइकिल में सबसे ज़्यादा जो समय होता है वो कूलिंग टाइम लगता है, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें जो चार्जिंग टाइम होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, जो कूलिंग टाइम होता है जनरली वो मोल्डिंग साइकिल का 50% होता है, और उसी के सिमिलर ही हमारा चार्जिंग टाइम भी होता है। अगर आपको मोल्डिंग प्रोसेस की जानकारी है तो आपको पता होगा कि कूलिंग स्टार्ट होने के साथ साथ हमारी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे होता क्या है कि ये पैरेलल एक्टिविटी हो जाती है, जिससे कि जो चार्जिंग टाइम का हिस्सा है वो मोल्डिंग साइकिल में ऐड नहीं होता है। मोल्डिंग साइकिल में चार्जिंग टाइम का हिस्सा ऐड कब होगा? जब कूलिंग टाइम से हमारा चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता है। अगर कूलिंग टाइम से हमारा चार्जिंग टाइम कम है तो जो चार्जिंग टाइम है वो मोल्डिंग साइकिल के साइकिल टाइम पर इम्पैक्ट नहीं डालता है। अगर साइकिल टाइम पर इम्पैक्ट तब आएगा जब हमारा चार्जिंग टाइम कूलिंग टाइम से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उन प्रोडक्ट्स में या उन केसेस में जिनमें चार्जिंग टाइम हमारा कूलिंग टाइम से ज़्यादा होता है, उन केसों में आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साइकिल टाइम को मात्र 2 मिनट में कम कर सकते हैं। उसका तरीका हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मोल्डिंग मशीन में दो चीज़ें होती हैं जिनको छेड़कर आप साइकिल टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला होती है एसआरएन, स्क्रू रोटेशन स्पीड, और दूसरी चीज़ होती है बैक प्रेशर। दोस्तों, चार्जिंग के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बैक प्रेशर और स्क्रू रोटेशन स्पीड। इन्हीं दोनों चीज़ों में जो कमांड हम देते हैं, हम जितने पॉइंट्स का इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग मशीन में चार्जिंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपकी कूलिंग टाइम है अभी मान लीजिए 35 सेकंड, और आपका चार्जिंग टाइम आ रहा है 40 सेकंड, तो जो आपका चार्जिंग टाइम है वो 5 सेकंड ज़्यादा है कूलिंग टाइम से। अब इसे आपको कम करना है तो आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए प्रोसेस को। जो आप प्रोसेस पैरामीटर आपने सेट कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए आपने एसआरएन को सेट कर रखा है 70 एसआरएन, और बैक प्रेशर आपने सेट कर रखा है 5। अब आपको सिंपली करना क्या है कि अगर आपको चार्जिंग टाइम कम करना है तो आपको इसको रोटेशन स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने 70 रखा है तो आप उसको 80, 85 या 90 कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो स्क्रू का रोटेशन है वो बढ़ जाएगा। स्क्रू का रोटेशन बढ़ने से क्या होगा कि चार्जिंग जल्दी हो जाएगा। तो एसआरएन आपने बढ़ा दिया, इसके साथ साथ आपको बैक प्रेशर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 70 से बढ़ा के 90 एसआरएन कर दिया और बैक प्रेशर को 5 से कम करके 4 पे कर दिया। तो सिंपली होगा क्या कि स्क्रू की रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी, बैक प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, तो जो चार्जिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। इजिली आपका 5 से 10 सेकंड उसमें सेविंग होने लगेगा। तो इससे होगा क्या कि जो आपका साइकिल टाइम 55 सेकंड आ रहा होगा तो वो 50 सेकंड पे आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 2 मिनट के अंदर ही प्रोसेस को एनालाइज करके साइकिल टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं उन केसों में जिनमें कूलिंग टाइम से ज़्यादा चार्जिंग टाइम होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।